नमस्कार साथियों, आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है अभ्यास एग्री एकेडमी के यूट्यूब चैनल पर। तो चलिए स्टार्ट करते हैं हमारा IBPS-AFO के लिए जो MCQ सीरीज चल रही है। आज उसका हमारा लेक्चर नंबर 3 है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। आप अगर IBPS-AFO मेंस के लिए टेस्ट सीरीज लेना चाहते हैं तो 50+ मॉक टेस्ट है मात्र 99 रुपये के अंदर। देखो दोस्तों, पहला इंपॉर्टेंट क्वेश्चन यहाँ पर है आपके सामने। क्या प्रश्न है? फिशरीज एंड एक्वाकल्चर इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट फंड FIDF स्कीम्स वाज इंट्रोड्यूस इन द ईयर। जो मिनिस्ट्री ऑफ एनिमल हस्बेंड्री फिशरीज जो मिनिस्ट्री है उसके द्वारा ये स्कीम कब स्टार्ट की गई? फिशरीज एंड एक्वाकल्चर इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट फंड FIDF। ये स्कीम क्यों स्टार्ट की गई? देखो, देश के अंदर की जो अलग अलग राज्य हैं, अलग अलग यूनियन टेरिटरी है, वहाँ पर फिशरीज का जो है इंफ्रास्ट्रक्चर को डेवलपमेंट करने के लिए, ठीक है ना, एक्वाकल्चर का इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप करने के लिए ये स्कीम्स 7,522 करोड़ के साथ स्टार्ट की गई थी। तो इतना इसको फंड दिया गया था। ये स्कीम स्टार्ट की गई थी 2018 के अंदर, 2018 के अंदर ये स्कीम स्टार्ट की गई थी, याद रखें, ठीक है ना। साथ साथ में एक स्कीम और बाद में जो है आपने देखा होगा, प्रधानमंत्री मत्स्य संपदा योजना है, ठीक है। फिर फिशरीज वाले फार्मर्स के लिए KCC भी, ताकि इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप किया जा सके, किसानों का यहाँ पर असिस्टेंस प्रोवाइड किया जा सके। अगला इंपॉर्टेंट प्रश्न है, देखो अगला मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न क्या है? महुआ ऑयल केक्स kills all the fish species within a few hours when applied at the rate of ppm। ठीक है, अगर आपको फिश पॉन्ड के अंदर फिशेस को किल करना है, ठीक है, बाद में ह्यूमन कंजप्शन के लिए यूज़ करना है, तो फिश को किल करने के लिए इमीडिएटली है ना, हम किसका यूज़ करते हैं? तो महुआ केक का। तो महुआ केक कितना एट द रेट? तो 200 से लेकर 250 ppm है, याद रखना, 200 से लेकर 250 ppm अगर हम यूज करते हैं तो 6 से लेकर 10 आवर्स के अंदर, याद रखना, 6 से लेकर 10 आवर्स के अंदर जो है फिशेस की डेथ हो जाती, किल हो जाते हैं। क्योंकि इसके अंदर क्या होता है, इसके अंदर महुआ केक जो होता है ना, महुआ केक अगर आप देखोगे, इस महुआ केक के अंदर आपको देखने को मिलेगा 4 to 6% सैपोनिन। ओके, क्या मिलेगा? 4 to 6 सैपोनिन आपको देखने को मिलेगा। सैची डिस्क इज यूज्ड इन द एक्वाकल्चर टू एस्टिमेट। एक्वाकल्चर के अंदर फिशरीज अगर आप करते हो, फिर ना आप क्या करते हो, फ्रेश वाटर एक्वाकल्चर करते हो, तो वहाँ पर आपको है ना वाटर की क्वालिटी मेजर करने के लिए, वाटर की क्वालिटी मेजर करने के लिए आप सैची डिस्क का यूज करते हो। तो सैची डिस्क हम क्या मेजर करते हैं? पॉन्ड pH लेवल, टर्बिडिटी ऑफ वाटर, टू मेजर सस्पेंडेड डेट इन वाटर, टू मेजर नाइट्रोजन एंड फॉस्फेट फर्टिलाइजर लेवल्स, ऑर्गेनिक मैन्योर प्रेजेंट इन द पॉन्ड। तो हम वाटर की क्वालिटी को मेजर करते हैं। टर्बिडिटी है ना, ट्रांसपेरेंसी लेवल, कि आपको पानी कहाँ तक साफ दिख रहा है, पानी कितना आपको साफ दिख रहा है। देखो ये इस प्रकार की होती है, सैची डिस्क आपको दिख रही है, यहाँ पर एक प्लेट होती है व्हाइट और ब्लैक इन, ये देख रहे हैं, व्हाइट एंड ब्लैक इन एक प्लेट्स होती है जिसको हम सैची डिस्क कहते हैं। इसको पानी के अंदर इसको डालते हैं, आपको कितना, ठीक है, ऊपर से देखने पर कहाँ तक आपको दिख रही है। अगर ये डिसअपियर हो जाती है, ट्रांसपेरेंसी लेवल कितना है पानी का, अगर पानी फ्रेश है, आपको नीचे तक 40 सेंटीमीटर तक दिख रही है, इसका मतलब है कि आपके वाटर के अंदर क्या है कि जू प्लैंक्टन्स, ठीक है, उनकी क्या है, कमी है। फाइटोप्लैंक्टन, जू प्लैंक्टन्स की क्या है, कमी है। तो वो आप अप्लाई करें फर्टिलाइजर वगैरह, जिससे कि वाटर के अंदर फाइटोप्लैंक्टन और जू प्लैंक्टन्स की क्या हो, वृद्धि हो, क्योंकि फिश उसी को खाती है। जैसे ही अगर वाटर थोड़ा टर्बिड हो जाएगा, थोड़ा मटमैला हो जाएगा, तो अगर वो दिखती नहीं है तो इसका मतलब कि आपके वाटर के अंदर क्या है, जू प्लैंक्टन्स, ठीक है। अगर 25 सेंटीमीटर से ज़्यादा डालती है अगर हमको, है ना, ये सैची डिस्क नहीं दिखती है, इसका मतलब कि आपके वाटर के अंदर जो है अभी यहाँ पर जू प्लैंक्टन्स और फाइटोप्लैंक्टन की एक्सेस क्वांटिटी हो चुकी है। तो जो फर्टिलाइजर आप दे रहे हैं उसको बंद कर देना चाहिए। देखो, ट्रांसपेरेंसी ग्रेटर देन 35 mm, पुअर प्लैंक्टन्स लेवल, ठीक है। अगर 35 mm से ज़्यादा हम पानी में डाल के देख पा रहे हैं इन आँखों से, नॉर्मली हमको दिख रही है, हमने इसको डाल दिया, तो इसका मतलब कि हमारा पानी शुद्ध है, साफ है। इसका मतलब है कि फाइटोप्लैंक्टन्स कम है। सुटेबल रेंज 25 से लेकर 35 तक, जो बढ़िया है। ट्रांसपेरेंसी लेवल लेस देन 25, मैंने आपको बताया कि आपने डाला 25 सेंटीमीटर से कम पे दिखना अपने को डिसअपियर हो जाती है। इसका मतलब है कि आपके यहाँ पर एक्सेस क्या है, तो याद रखना वहाँ पर क्या एक्सेस फाइटोप्लैंक्टन्स होते हैं। ग्रासी शूट ऑफ शुगर कैन इज कोइज्ड ड्यू टू विच ऑफ द फॉलोइंग। अब ये क्वेश्चन त्रिपुरा एग्रीकल्चर ऑफिसर में भी आया था, यही वाला, लेकिन क्वेश्चन क्या आया था कि ये ट्रांसमिशन किससे होता है, इसका वेक्टर क्या है। ग्रासी शूट ऑफ शुगर कैन जनरली आप देखेंगे ये फाइटोप्लाज्मा से होती है। यस, किससे होती है, फाइटोप्लाज्मा से होती है। बट इसका वेक्टर हाल ही त्रिपुरा एग्रीकल्चर ऑफिसर में पूछा गया था कि इसका वेक्टर क्या होता है। इसका वेक्टर एफिड होता है, ठीक है, याद रखना। इसका जो वेक्टर होता है कौन होता है, एफिड होता है, मोस्ट इंपॉर्टेंट है। ये भी त्रिपुरा एग्रीकल्चर TPSC AO के अंदर ये क्वेश्चन आया हुआ था।
अगला प्रश्न है, नेक्टर इज द पोस्ट हार्वेस्ट प्रोडक्ट विच कंटेंस फ्रूट परसेंट। नेक्टर आप जानते हो क्या है, तो आंसर एक पोस्ट हार्वेस्ट जो है फ्रूट जूस टाइप का होता है, ठीक है, पीने के लिए हम यूज करते हैं। तो इसमें कितना परसेंट, तो याद रखना 20% फ्रूट जूस होता है। नेक्टर के अंदर कितना 20% फ्रूट जूस होता है। TSS कितना होता है, TSS उसका 15% होता है, और उसकी एसिडिटी कितनी होती है, उसकी एसिडिटी होती है 0.3%। चलिए अगला, स्टेम पेंटिंग इज डन टू कॉम्बैट फाइटोप्थोरा इन विच। देखो फाइटोप्थोरा पाल्मिवोरा है, फाइटोप्थोरा पैरासिटिका है, ये जो है ना जनरली गमोसस नाम की डिजीज कोज करती हैं, ठीक है, किसके अंदर, सिट्रस। तो सिट्रस के अंदर आप देखोगे बोर्डेक्स मिक्सर को पेंट कर दिया जाता है, स्टेम है ना बिल्कुल पेंट कर देते हैं बोर्डेक्स मिक्सर के द्वारा, पूरे स्टेम को बिल्कुल व्हाइट कलर का कर देते हैं। क्यों, क्योंकि वहाँ पर फंगल डिजीज को क्या करने के लिए, फंगल डिजीज को कंट्रोल करने के लिए। फाइटोप्थोरा पाल्मिवोरा, फाइटोप्थोरा पैरासिटिका हम किसका यूज करते हैं, पेंटिंग करने के लिए। आप देखोगे हम यहाँ पर बोर्डेक्स मिक्सर का यूटिलाइजेशन करते हैं। अगला प्रश्न है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग शीप ब्रीड्स इज हाईली फिट फॉर द इंटेंसिव रियरिंग। ठीक है ना, सिटी और टाउन के लिए इंटेंसिव जो है, सिटी और टाउन में उसको पाल सकते हैं, तो वो कौन सी है, बारबरी। ठीक है, याद रखना सिटी टाउन के लिए जो होती है, सिटी गोट जिसको हम या टाउन गोट कहते हैं, इंटेंसिव रियरिंग के लिए ना, इसको शहरों में भी पाला जा सकता है। ठीक है, इसका जो ओरिजिन आप देखोगे, इसका जो ओरिजिन है वो सोमालिया है ना, सोमालिया, या फिर आप देखोगे है ना इटावा, इंडिया में इटावा, आगरा यूपी है ना, मथुरा, ये वाला रीजन इसका माना जाता है। ये जो होती है ना बारबरी, ये डेयरी और ड्वार्फ होती है। डेयरी के लिए गुड फॉर डेयरी है ना, गुड फॉर डेयरी, डेयरी के लिए बढ़िया है। ठीक है, ड्वार्फ होती है, ओके, ठीक है, ट्विन है ना, ये जो है ट्विन किड्स देती है ना, ट्विन, कभी कभी ट्रिपलेट भी, 2 बच्चे या कभी कभी ट्रिपलेट 3 बच्चे भी ये दे सकती है। ओके, चलिए इसके बारे में इम्पोर्टेंट है। जैसे ब्लैक बंगाल, ये तो भाई पश्चिम बंगाल की है, ब्लैक बंगाल कहाँ की है, वेस्ट बंगाल की है। एक्सीलेंट फॉर मीट, एक्सीलेंट फॉर मीट, मीट के लिए बेस्ट मानी जाती है। ओके, ये वाली सरोही राजस्थान की है। ठीक है, कैसी है, डुअल पर्पज आप मान सकते हैं ना, सॉरी डेयरी ब्रीड है। ठीक है, गड्डी आप नॉर्थ ईस्ट रीजन, आप जम्मू कश्मीर रीजन जो है वहाँ की, हिमाचल प्रदेश उधर की है। झकराना, हाँ झकराना कहाँ की है, अलवर राजस्थान है ना, अलवर राजस्थान की है। चलिए अगला इंपॉर्टेंट है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज ए फंगल डिजीज ऑफ हनी बी। मोस्ट इंपॉर्टेंट, हनी बी की फंगल डिजीज कौन सी है। ठीक है ना, हनी बी की इनमें से कौन सी फंगल डिजीज है। देखो अमेरिकन फुल ब्रूड डिजीज, ये जो होती है बैक्टीरिया से, किससे होती है भाई, बैक्टीरिया। ठीक है, ये जो डिजीज है ये बैक्टीरिया से, किससे, तो आंसर है पेनीबैसिलस, पेनीबैसिलस लार्वी नाम के बैक्टीरिया से होती है। ठीक है, सैक ब्रूड डिजीज, ये किससे होती है, वायरस से, ये किससे होती है, वायरस से। ओके, नोसेमा डिजीज किससे होती है, तो नोसेमा एपिस प्रोटोजोआ, नोसेमा एपिस प्रोटोजोआ से होती है। ओके, प्रोटोजोआ से होती है। अगला है यूरोपियन फुल ब्रूड डिजीज, ये किससे होती है, बैक्टीरिया से। ये भी याद रखना किससे होती है, बैक्टीरिया के द्वारा होती है। ठीक है ना, बैक्टीरिया अब देखो बैसिलस प्लूटोन बैक्टीरिया, बैसिलस प्लूटोन बैक्टीरिया से होती है। ओके, ये इसका चाक ब्रूड डिजीज, ये होती है फंगल डिजीज। ठीक है ना, तो हमारा आंसर कौन सा होगा, यही होगा। फंगल पूछा ना, तो हमारा आंसर यही होगा, चाक ब्रूड डिजीज। ठीक है, किससे होती है, फंगस से। फंगस का नाम होता है, फंगस का नाम याद रखें आप, एस्को, ठीक है ना, एस्फेरिया, ठीक है ना, एपिस, ये आप नाम में रखें। इस फंगस के द्वारा ये डिजीज होती है, तो मोस्ट इंपोर्टेंट डिजीज है। आप याद रखें कौन सी फंगल डिजीज है, कौन सी बैक्टीरियल डिजीज है। अगला है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इन्फॉर्मेशन इज इनकरेक्ट रिगार्डिंग द मिल्क। मिल्क से रिगार्डिंग कौन सा जो स्टेटमेंट है वो इनकरेक्ट है। ठीक है, कौन सा स्टेटमेंट इनकरेक्ट होता है, द सरफेस टेंशन ऑफ मिल्क एट 20 डिग्री सेंटीग्रेड 40 है ना 4.5 टाइम्स पर, ये बिल्कुल सही है। ठीक है, फ्रेशली ड्रोन मिल्क हैज द पीएच वैल्यू इज द रेंज, क्या फ्रेशली मिल्क की पीएच ही होती नहीं, ये गलत है ना, यही हमको 6.5 से लेकर 6.7 आपको देखने को मिलेगी। तो यहाँ पर इनकरेक्ट स्टेटमेंट कौन सा, यही है। फैट इज प्रेजेंट इन द फैट ग्लोब्यूल्स होता है, ऑयल इन वाटर टाइप इमल्सन है। एट नॉर्मल टेम्परेचर विस्कोसिटी, जो रेंज होती है विस्कोसिटी की 1.5 से लेकर 2 सेंटीपोज होती है। स्पेसिफिक ग्रेविटी ऑफ काउ मिल्क वेरीज 1.018 से लेकर 1.038, बिल्कुल। तो स्टेटमेंट ये वाला इनकरेक्ट है।
विच सिस्टमिक फंजीसाइड इफेक्टिव अगेंस्ट द स्मट डिजीज, स्मट फंगस को कंट्रोल करने, देखो स्मट को कंट्रोल करने के लिए हम सिस्टमिक फंजीसाइड का यूज करते हैं जिसका नाम है कार्बोक्सिन, जैसे हम बीटावैक्स भी कहते हैं यार ना, जैसे हम क्या बोलते हैं बीटावैक्स, तो सबसे ज़्यादा यूज किया जाता है इसको कंट्रोल करने के लिए। अगला प्रश्न आप देख सकते हैं, एर्वेस्कुलर माइकोराइजा, ठीक है, जिसको हम बाम भी कहते हैं, वेस्कुलर एर्वेस्कुलर माइकोराइजा इंक्रीज द अपटेक ऑफ विच न्यूट्रेंट, तो आप याद रखना बाम, ठीक है, बाम है ना, वेस्कुलर एर्वेस्कुलर माइकोराइजा, सिंपल, या माइकोराइजा भी आपसे पूछते हैं कि माइकोराइजा जो है किस प्लांट न्यूट्रेंट जो है, देखो माइकोराइजा होता क्या है, माइकोराइजा आपको मालूम है माइकोराइजा क्या है, तो माइकोराइजा होता है रूट्स, ठीक है, प्लस है ना फंगस, ठीक, इन दोनों का एसोसिएशन है ना, तो ये जो होता है कि रूट्स जो है, तो रूट के साथ फंगस जुड़ जाता है ना, रूट के साथ क्या बना लेता है फंगस, यहाँ पर एसोसिएशन होता है, फंगस जुड़ जाएगा, रूट के साथ कौन जुड़ जाता है फंगस, इस प्रकार। और ये फॉस्फोरस की अवेबिलिटी को बढ़ाते हैं, याद रखना किसकी, फॉस्फोरस, माइकोराइजा हमेशा किसकी अवेबिलिटी को बढ़ाएगा, फॉस्फोरस की अवेबिलिटी को बढ़ाता है, किसकी, फॉस्फोरस की अवेबिलिटी को बढ़ाता है। अगला प्रश्न देखिए, विच अमंग द फॉलोइंग इज द मोनोफैगस और एब्सोल्यूट पेस्ट ऑफ राइस, ऐसा कौन सा पेस्ट है जो राइस का मोनोफैगस और एब्सोल्यूट पेस्ट है, मतलब जो सिर्फ और सिर्फ राइस पर ही अटैक करता है, राइस के अलावा और किसी क्रॉप को अटैक नहीं करता है। क्या गुजिया बीवल है, नहीं, गुजिया बीवल आप जो वीट का एक स्पेसिफिक पेस्ट होता है, वीट नर्सरी का एक पेस्ट है ये, तो है ना, वीट नर्सरी का एक पेस्ट है ना, टेनिमिकस इंडिकस, टेनिमिकस इंडिकस है ना, टेनिमिकस इंडिकस, ये गेहूं नर्सरी का एक इम्पोर्टेंट पेस्ट होता है। आर्मी वॉर्म आल्सो पेस्ट ऑफ वीट, गेहूं का, ठीक है, माइथीमनिया सेपराटा, ठीक है, माइथीमना सेपराटा, आर्मी वो आल्सो द पेस्ट ऑफ गेहूं। स्पॉटेड बोलवर्म, ये कॉटन का पेस्ट होता है, किसका, कॉटन का, एरियास इंसुलाना, एरियास इंसुलाना, ओके, एरियास इंसुलाना या एरियास विटेला, ओके। इसके बाद टॉप बोरर जो होता है ना, टॉप बोरर, ये शुगर केन का है, आपको मालूम है शुगर केन है ना, शुगर केन का है। और येलो स्टेम बोरर इज द पेस्ट ऑफ राइस, ये है येलो स्टेम बोरर, ये राइस का एक पेस्ट है ना, इस राइपोफैगा इंसर्टुलस है ना, या ट्राइफोराइजा इंसर्टुलस, ये राइस का एक इम्पोर्टेंट पेस्ट होता है। विच वन ऑफ द फॉलोइंग सीप ब्रीड्स इज है ना, क्रॉस बिटवीन बीकानेर एंड मैरिनो, या मैरिनो इंटू बीकानेर, ठीक है, बीकानेर इंटू मैरिनो का क्रॉस कौन सी है, एसआर डेल, एसआर के अंदर इसको बनाया गया है, एक्चुअली ये मैरिनो इंटू बीकानेर है ना, मैरिनो इंटू बीकानेर का है, बीकानेरी, ओके, ये है कौन सी, एसआर डेल। अगला प्रश्न का आंसर क्या है, ए सिस्टम इन विच एग्रीकल्चर क्रॉप्स ट्री और पास्चर आर ग्रो टुगेदर इज सेम लैंड, ऐसा कौन सा सिस्टम है जिसमें एग्रीकल्चर क्रॉप्स, ठीक है, ट्री और पास्चर, तो देखो क्रॉप्स है तो क्या बोलेंगे एग्री, ठीक है ना, ट्री है तो क्या बोलते हैं सिल्वी, ठीक है, पास्चर है तो पेस्टोरल, ठीक है, ऐसा कौन सा सिस्टम है, तो एग्री सिल्वी पोस्टोरल, यही वाला है, ये वाला सिल्वी पास्टोरल मतलब क्या हो जाएगा, ट्री प्लस पास्चर, यहाँ पर सिल्वी होर्टी मतलब ट्री प्लस हॉर्टिकल्चर है ना, ट्री प्लस फ्रूट जो है, फ्रूट या हॉर्टिकल्चर क्रॉप्स है। एग्री होर्टी, तो एग्री होर्टी में क्या आएगा, क्रॉप्स प्लस हॉर्टिकल्चर जो है फ्रूट एंड वेजिटेबल। एग्रो फॉरेस्टी में क्रॉप्स प्लस फॉरेस्ट, क्रॉप्स है प्लस फॉरेस्ट है, ओके। विच वन ऑफ द फॉलोइंग न्यूट्रेंट प्ले द की रोल इन शुगर सिंथेसिस ऑफ शुगर केन, शुगर केन में पर्टिकुलरली देखो पोटेशियम इंपॉर्टेंट होता है, शुगर सिंथेसिस और शुगर ट्रांसलोकेशन के लिए शुगर केन में स्पेशली कौन सा होता है, पोटेशियम होता है। बाकी अगर आप बात करें शुगर सिंथेसिस अदर जो क्रॉप्स होती है उनमें ये जरूरी होता है बोरोन, लेकिन शुगर केन की बात करते हैं तो शुगर केन के अंदर आप याद रखेंगे शुगर केन में पोटेशियम मोस्ट इंपोर्टेंट होता है। विच वन ऑफ द फॉलोइंग सिल्क कलर ऑफ मूंगा, मूंगा सिल्क जो होता है, मूंगा इसमें मोनोपोली इंडिया की है ना, इसके अंदर क्या है मोनोपोली आपको देखने को मिलेगी ना, मूंगा सिल्क में मोनोपोली होती है इंडिया की, ठीक है ना, आसाम के अंदर होता है। तो इसका सिल्क का कलर कैसा होता है, सिल्क कलर आपको याद रखना है, तो इसका होता है गोल्डन येलो कलर का, यस, तो गोल्डन। ये जो क्रेमी वाइट है ना, क्रेमी है ना, वाइटिश और क्रेमी याद रखना, ये वाला जो है ना वाइटिश क्रेमी कलर का होता है, ये होता है हमारा मलबेरी का, किसका, मलबेरी का। कॉपर और ब्राउनिश ये दोनों है ना, ये होता है टसर का, कॉपर और ब्राउनिश कलर का, ठीक है ना। इसके बाद ऑरेंज रेड नहीं होता है, यहाँ पर आप वाइट जो एरी सिल्क वर्म होता है ना, एरी उसका वाइट होता है ना,
एरी का कैसा होता है, वाइट कलर होता है। तो आपको सिल्क का कलर भी याद रखना है, मूंगा का गोल्डन येलो कलर होता है। अगला क्वेश्चन नंबर 17 क्या है, क्वेश्चन नंबर 17, प्लांटिंग अक्रॉस द स्लोप कीपिंग द सेम लेवल एज फार पॉसिबल द रिज एंड फरो एंड द रिज ऑफ द रो ऑफ द प्लांट प्लेस्ड अक्रॉस द स्लोप फॉर्म ए कंटिन्यूस सीरीज ऑफ मिनिएचर रिजर्वियर एंड बैरियर टू वाटर मूविंग रिवर। तो ये स्लोप के अक्रॉस में आप देखोगे कि स्लोप के अक्रॉस के अंदर है ना, ऐसे यहाँ पर हम लाइन खींच लेते हैं, इस स्लोप पे यहाँ पर प्लांट्स लगाना जनरली या क्रॉप्स लगाना, ये तो इसे बोलते हैं हम कंटूर फार्मिंग। ठीक है, स्लोप के अक्रॉस में कंटूर फार्मिंग की जाती है। क्वेश्चन नंबर 18 है, द ऑफ द फॉलोइंग हैज लोएस्ट परसेंट ऑफ द मिल्क एसेंस सॉलिड नोट फिट, सबसे कम किसका होता है। तो इसमें देखो बफेलो होल मिल्क का 9% होता है, स्किम्ड मिल्क का 8.7% होता है, डबल टोन्ड का 9% होता है, काऊ मिल्क का 8.5 होता है ना, से लेकर 9 तक होता है, तो सबसे कम यही आएगा। फुल क्रीम मिल्क का कितना 9% होता है, तो यहाँ पर 8.5 किसका हो जाएगा, काऊ मिल्क का सबसे कम हो जाएगा। अगला, द फॉलोइंग इंडिजिनियस काऊ ब्रीड्स इज द बेस्ट मिल्क यील्ड इन द इंडिया। कौन सी इंडिजिनियस काऊ मिल्क जो सबसे ज़्यादा, भाई इंडिजिनियस बात कर रहा है ना, कौन सी इंडिजिनियस, स्वदेशी, तो आंसर साहिवाल। सबसे ज़्यादा दूध देने वाली कौन सी है, साहिवाल है। ठीक है ना, पाकिस्तान ओरिजिन होता है, रेड सिंधी पाकिस्तान है, गिर इंडिया है, तार पारकर पाकिस्तान है, देवनी इंडिया है। क्लियर, तो कौन सी साहिवाल इंडिजिनियस ब्रीड सबसे ज़्यादा दूध देने वाली होती है। द पावर है ना, द पावर डिलीवर एट द इंजन एट द एंड ऑफ क्रैंकशाफ्ट। ठीक है ना, द पावर डिलीवर्ड बाय द इंजन एट द एंड, इंजन के द्वारा क्रैंकशाफ्ट के एंड पर जो पावर डिलीवर होती है उसे क्या, कौन सी पावर कहते हैं। क्या उसे हम ड्रोवर हॉर्स पावर कहते हैं, उसको हम फ्रिक्शनल हॉर्स पावर कहते हैं, उसे हम बेल्ट हॉर्स पावर कहते हैं, उसे हम ब्रेक हॉर्स पावर, तो उसे क्या बोला जाता है, उसे हम ब्रेक हॉर्स पावर कहते हैं। याद रखना, उसे क्या बोलते हैं हम, ब्रेक हॉर्स पावर कहते हैं। क्लियर, चलिए, आई होप आपके क्वेश्चन बहुत अच्छे से समझ आए होंगे दोस्तों। तो इसी प्रकार की आपके एग्जाम तक कंटिन्यूस सीरीज चलती रहेगी, जहाँ पर हम क्वेश्चन को डिटेल एनालिसिस भी करेंगे, अभी करते ही हैं, और आगे जितनी भी सीरीज, अगर आप AFO की टेस्ट सीरीज परचेस करना चाहते हैं, मात्र 99 रुपये के अंदर है, जिसमें 6 मंथ की वैलिडिटी है, और जिसमें 50+ मॉक टेस्ट आओ, हर मॉक टेस्ट के अंदर 60 क्वेश्चन है। तो आप ये परचेज कर सकते हैं, इसमें आपकी प्रैक्टिस जो है बहुत अच्छी हो जाएगी। अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार जुड़े हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, सेशन को लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ जरूर शेयर करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के अंदर, तब तक के लिए जय।